वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त फैसलाबाद चौक घंटाघर के अंदर मौजूद है, हमारे साथ ताजर मौजूद हैं। इनसे प्रोग्राम के अंदर इस बात के ऊपर पूछते हैं कि इस वक्त 8 बाज़ार जो कि सबसे बड़ा हब है तजारत का, यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है। अस्सलाम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। एक शिकायत देख रहे हैं और लोग कह रहे हैं जी इस वक्त राहजनी, डकैती, चोरी, गैंग और ख़ास तौर पे गन पॉइंट पे गाड़ियों को लूटना बहुत बढ़ गया है। क्या सूरत हाल है शहर फैसलाबाद? क्योंकि आपके पास ग्राहक भी आते हैं, होल सेल के रिटेलर जो ग्राहक लोग वो भी ग्राहक आते हैं, वैसे आम आवाम भी आती है, क्या सूरत हाल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहता हूँ कि सारा दिन जब हम टीवी के कभी ऑन करते हैं ना, तो यकीन करें कोई भी चैनल लगा लें तो वहाँ पर चोरी डकैती की और जो आजकल जना की भी वारदातें हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अरूज पे जा चुकी हैं। ये क्या है कि ये बेरोज़गारी से जो है ना आवाम तंग आ चुकी है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ इस वक्त बंद हैं। आप स्मॉल स्टेट अभी चले जाएं, मेरे ख्याल से आप कहेंगे 60% जो है ना स्मॉल स्टेट वो बंद पड़ी है। मगर क्या है कि क्या बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है और पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो चोरी डकैती ये गिरोह सरगर्म है इस वक्त। जो मैं कहता हूँ कि गुमटी से हमारे ग्राहक आते हैं तो वो ऐसे गिरोह हैं, नौसरबाज हैं कि अगर वो रिक्शे में आता है व्यापारी तो उस बेचारे को पता ही नहीं चलता, उसकी जेब कट जाती है। इसके बाद चोरी डकैती की वारदातें देख लें, लोग घरों में घुस जाते हैं, डकैती हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, मगर उसका कुछ भी नहीं बनता। रास्ते में जा रहे होते हैं, मोटरसाइकिल हमारे जो दुकानदार हैं, हमारे दुकानदारों से मोटरसाइकिल छीन ली जाती है। तो होता क्या है कि उसके लिए FIR कटाना तक मुश्किल हो जाती है, ये साबित करना तक मुश्किल कि मेरी यार मोटरसाइकिल चोरी हुई है। उसके बाद मोबाइल राह जाते, मोबाइल जो है हर किसी से छीन लिया जाता है, मगर क्या है वारदातों पे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये चाहिए कि एक ऐसी हिकमत अमली ये सेफ सिटी जो बनाने जा रहे थे, इस हवाले से हर जगह CCTV कैमरे एक्टिव होने चाहिए ताकि वारदातों पर कंट्रोल हो सके। मैं कहता हूँ कि ये अगर हमारा सिस्टम ठीक हो जाए ना, तो काफ़ी हद तक चोरी डकैतियाँ कंट्रोल में आ जाएंगी। अगर जब हम पकड़ेंगे नहीं, मुजरम को नहीं पकड़ेंगे, मुल्ज़िमों को नहीं पकड़ेंगे, तो फिर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब ने एक बात कही कि ये तो बिलाशुबा है कि जिसका चलता है उसका केस रजिस्टर हो जाता है, लेकिन जिसका केस रजिस्टर हो जाता है उनमें से भी रिकवरी सिर्फ बहुत थोड़ी है। तो लोग तो लुट रहे हैं दोनों हाथों से, जैसे टैक्सेस हैं, पेट्रोल है, बिजली है, चीनी, आटा, घी है। दूसरी तरफ लूटने वाले सरगर्म गैंग जो हैं वो सरगर्म हैं। कोई आता है, जैसे कहा जेब का कुतरे हैं। अगर हम लारी अड्डा चले जाएँ, GTS चले जाएँ, हर जगह ये गैंग एक्टिव है, रेलवे स्टेशन तक ये लोग एक्टिव हैं। असल बात भाई ये है कि ये अवामी हुकूमत आ गई है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से ये सब ठीक कर देंगे। इनको महीना तो अभी हुआ है, जो कुछ बर्बादी इमरान खान ने निकाल गया पाकिस्तान की, इसको ठीक करने में तो तकरीबन 30-35 साल लगेंगे। लेकिन ये हुकूमत आई है, इंशाअल्लाह ताला ये ठीक हो गई। ये चोरी चकारी जो है ना, इस पर ये हुकूमत ताजरों से बात करती है, ताजर को मसाइल भी सुनती है। इंशाअल्लाह ताला ये इंतज़ामिया भी बहुत अच्छी है अब जो आई है, इंशाअल्लाह ताला ठीक करेंगे, कारोबार को भी ठीक करेंगे, दूसरी चीज़ों को भी ठीक करें। अल्लाह के घर उम्मीद ज़रूर है कि ये अच्छी हुकूमत आ गई है, इनसे रिलीफ़ की भी उम्मीद है। अभी ये देखो ना, जो वो आ रहा है, क्या उसका नाम, घी पाम ऑयल का जो आ रहा है सिस्टम, उससे इंशाअल्लाह ताला रियायत आएंगी, चीज़ें रियायत होंगी। बकाया ये जो काम है ना, ये तो हर हुकूमत में चलते हैं, लेकिन ये जो इमरान खान हुकूमत है ना, उसने मुल्क में इतनी नफ़रत फैला दी है आम लोगों के लिए। घर में लोग माँ बाप से भी लड़ते हैं। ये कल्चर वो पैदा कर गया, इस कल्चर को अब आस्ता आस्ता ही जाया जाएगा, ऐसे नहीं जाया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला चोरियाँ भी ख़त्म होंगी, डकैतियाँ भी ख़त्म होंगी, कारोबार भी बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बढ़ेगा जी कारोबार। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप क्या काम करते मेरा कपड़े का काम है, मोहम्मद अदनान मेरा नाम है। हैं? आजकल ताजर परेशान है कि ग्राहक नहीं है, तो दूसरी तरफ जब बाहर निकलें तो कोई दूसरे आ जाते हैं हिस्सा लेने। तो इसके ऊपर क्या लगता है कि पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, कुछ सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, क्या कोई सूरत हाल इख्तियार करनी? जी बिल्कुल सर, गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो गौर करना चाहिए और पुलिस को भी हरकत में आना चाहिए। ये राजनियाँ बढ़ गई हैं, डकैतियाँ बढ़ गई हैं, पेट्रोल की महंगाई की वजह से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस वजह से लोगों को चाहिए कि इसके ऊपर जो मद्देनज़र रखें, और पुलिस को भी चाहिए एक्टिव रहे। जो CCTV कैमरे है उसको एक्टिव रखें। बाइक चोरी हो जाती, गाड़ी चोरी हो जाती, मंशियात का काम आम हो रहा है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। जिनके पास पैसा है उनको भी नहीं सेफ्टी, और जिनके पास नहीं है वो भी गुर्बत से मारे हुए हैं।
उनकी वजह से जो आम आदमी काम करता है वो भी परेशान हुआ पड़ा है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि कोई ना कोई इक़्तिदाम हमें गवर्नमेंट जो है रिलीफ दे, और जो फैसलाबाद पुलिस है वो भी हमारे लिए कुछ सेफ्टी के इक़्तिदाम करे। आपको लग रहा है कि आने वाले ये कुछ दिनों के अंदर आपको भी ऐसी कोई चीज़ें सुनने को मिलेंगी? हमें बड़ी शिकायत मौसूल हुई कि सिक्योरिटी के ऊपर प्रोग्राम करें, सिक्योरिटी के ऊपर प्रोग्राम करें, गाड़ियाँ छिन रही हैं, ऐसी बाइक छिन रही है, गाड़ियाँ छिन रही हैं, राज़नियाँ हो रही हैं, औरतों से बैग छीनने जा रहे हैं। आप किसी भी औरतों की मार्केट में चले जाएँ, देखें बाइक पे जाते हुए लोग बैग छीन लेते हैं, टॉप्स उतार लेते हैं, गोल्ड छीन लेते हैं। इसके ऊपर कोई ना कोई तो गवर्नमेंट को चाहिए या फैसलाबाद पुलिस को चाहिए कि इसके ऊपर जो है रोकथाम के लिए कोई इंतजाम करे। अच्छा, मतलब इसमें अगर हम हकीकत देखें तो हकीकत है चीज़ों में कि केसेस, ये ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं, ये गुर्बत की वजह से बढ़ रहे हैं ना। इंडस्ट्री बंद है, दुकानदार जिसके पास 4-5 मुलाजम थे उसने 2 कर दिए हैं। काम होगा तो मुलाजमों को तनख्वाह देंगे, वरना किधर से हम लोग तनख्वाह देंगे। बहुत शुक्रिया। आगे हमारे साथ दोस्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी ताजर हैं यहाँ? जी जी। अच्छा, क्या देख रहे हैं कि ये कुछ सिनेरियो ऐसा पैदा हो रहा है लूट मार का, या ऐसी कोई गैंग्स के अंदर केसेस का इजाफा हो रहा है, या सिर्फ एक महज कुछ नंबर गेम चल रही है? सर इजाफा हो रहा है। जब तक हमारे अदारे ठीक नहीं हो सकते ना तो ये चोरी चकारी नहीं रुक सकती। जो जराइम पेशा अनासर है उनकी पुस्त पनाही पुलिस करती है। तो अगर पुलिस को कोई थोड़ा सा बहुता काम कर भी ले तो अदालतें रिलीफ देती हैं। किसी मुलजम से पिस्तौल पकड़ा जाता है चोर डाकू से, तो वो क्या करता है 13-20 का पर्चा होता है, 10 मिनट बाद वो बंदा बाहर आ जाता है, फिर उसको हलाशेरी मिल जाती है। और जो डाकू हैं, जो मोटरसाइकिलें छीनते हैं, जो भी जराइम हो रहे हैं, ये पुलिस की सरपरस्ती में होते हैं। वरना कोई एक घर का जो बाप है ना, अगर वो सही है ना तो उसके बच्चे भी ख़राब नहीं हो सकते। जो थाना होता है वो SHO उसका बाप होता है, बादशाह होता है उधर का। जो भी जराइम हो रहे हैं उनकी सरपरस्ती पुलिस करती है, वैसे जराइम नहीं हो सकते। बात एक तो मैं सेकंड करूंगा, लेकिन पुलिस की सरपरस्ती वाली बात चलें, सारे एक जैसे नहीं होते, को करता होगा तो उसके खिलाफ में एक्शन महकमाना होता है। लेकिन एक बात से मुतफिक होता हूँ कि ये ख़ास तौर पर पिछले एक हफ़्ते में जो गैंग्स बढ़े हैं, कार छीनने का, सब कुछ करने का, पुलिस को एक हफ़्ते में एक्शन तो लेना चाहिए कि कुछ इन चीज़ों में कमी आए, जो कुछ पकड़ा के सामने दिखाया। सर मसला यही है ना कि अगर उनको मुलजमान को कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए, उनको रिलीफ ना मिले, मेरा नहीं ख्याल कि आगे वो मुलजम जुर्त करेगा। जब वो मुलजम को रिलीफ मिल जाता है, उनको पैसे लेकर छोड़ा जाता है, उनके पीछे बड़े बड़े डाकू खड़े हो जाते हैं, तो छोटे डाकू तो इजी वारदातें करेंगे। इसी वारदातें करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका काम करते जी खुरम शहजाद भैया, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया है। तो बात इस तरह से है कि ये सब जो बातें हो रही है ना, ये बातें हमारे लीडर साहब ने जो कही है, भाई सरफराज अहमद साहब ने, अथेंटिक बात है। जो असल में ये सब फुकदान जो है ना, ये महंगाई का है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, जिस वजह से ये मामला। मैं पहले भी सवाल कर चुका हूँ, अक्सर होता ये है कि हम इल्ज़ाम लगा देते हैं महंगाई की वजह से बेरोज़गारी हो कि लोग लूटने लगे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक फ़िक्स गैंग्स हैं, वो एक्टिव होते हैं, वो लूटते हैं, गरीबों पे इल्ज़ाम लग जाता है, वो लूट के फिर निकल जाते हैं, हफ्ते बाद फिर एक्टिव होते हैं। तो पुलिस को भी तो सदेबाब करना चाहिए ना। जी बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए सर। इन्हीं का जो ये अक्सरियत तौर पे ना पुश बनाई जो करते हैं ना, ये नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर मुकम्मल एक्शन होना चाहिए। और मैं तो ये आला हुकाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि जगह जगह चौक चौक पे ये कैमरे नस्ब होने चाहिए, ताकि मुलजमान को और कोई ना कोई वारदात का मौका ही ना मिले। मैं क्योंकि नाज़रीन देख रहे हैं, पुलिस वाले ऑफिशियल्स भी देख रहे हैं कि इन दिनों में कोई आपने वारदात रिपोर्ट आपके नज़दीक हुई कोई जानने वाले के साथ, किसी के साथ, ताकि हम उन्हें बता सकें कि ऐसी वारदातें हकीकत में हो रही हैं? सर बिल्कुल हो रही हैं और रोज़ बड़ो बढ़ रही हैं। ये मगरिब के बाद ये मामला शुरू हो जाते हैं, असर ढलने के बाद ना जब ये मामला शुरू होते हैं, ये तो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये तो कहने की ज़रूरत भी नहीं है सर। कहने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं, आजकल हमें कुछ शिकायत बड़ी मिली कि इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया जाए कि सिक्योरिटी के थ्रेट पैदा हो गया है। एक मुआशी बहरान के बाद गाड़ियाँ छिन रही हैं, और वो भी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ी के ऊपर तस्वुर किया जाता था, लेकिन चोरी नहीं, गन पॉइंट के ऊपर गाड़ियाँ जो हैं लोगों से छीन के लेके जाई जा रही हैं, राहज़नी हो रही है, बैग छीने जा रहे हैं, जेबें कट रही हैं। क्या समझते हैं किसी क्या वजूहात हैं, और पुलिस को इस हवाले से क्या एक्शन लेना चाहिए? मैं समझता हूँ हमारे पंजाब में हुकूमत ही नहीं है। इतना बेबस हो गया है अदारा पुलिस का, दूसरा तीसरा। गर्लफ्रेंड किस लिए बनाए हुए हैं? इनको पकड़ने के लिए बनाए हुए हैं ना। वो कहाँ पे, वो नज़र ही नहीं आते, मुफ्त की तनख्वाहें खा रहे हैं। ये इस हुकूमत को चाहिए ये फौरी तौर पे इन लॉ एंड ऑर्डर पे इस पे इत्माद करे। जो हालात बन रहे हैं, आज तो बैग छीने जा रहे हैं, आज तो एक गाड़ी या मोटरसाइकिल छीनी जा रही है ना,
चंद दिनों बाद ऐसे हालात रहे ना तो लोगों के घरों से उठा के सामान लेके जाया करेंगे। और इंतज़ामिया बेबस नज़र आ रही है। इंतज़ामिया को चाहिए फौरी तौर पे इस पे एक्शन ले, जहाँ पे भी मिले उनको पता है इंतज़ामिया को कौन कौन से गैंग है, उनको पकड़ के शूट क्यों नहीं करते, क्यों नहीं ख़त्म करते उनको। ये ताजरों के साथ बत्ताखोरी शुरू हो गई है फैसलाबाद में, उनके बच्चों को मारा गया। ये लाहौर में कल क्या वारदात हुई आपको पता है। और यही है जो कारोबारी हजरात हैं वो परेशान हैं कि वो मुल्क छोड़ के जाना चाह रहे हैं कि इस मुल्क को छोड़ के हम दूसरे मुल्क चले जाएं। वहाँ पे तो हफ़्ज़ तो है ना। तुर्की में देखें 1 करोड़ रुपए की आप कोई भी बिल्डिंग ले लें, वहाँ पे चले जाएं, आप वो कह रहे आ जाएं। तो हम तो मजबूर हुए बैठे हैं। अगर ये ऐसे ही रहा तो ये बेबस हो गए, हालात ख़राब हो गए, तो ये खाना दंगी के दरमियान शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। इन्होंने एक बड़ा एक अहम पॉइंट उजागर किया कि 1 करोड़ रुपया महज कुछ ना पाकिस्तानी रुपया, लेकिन अगर उसे टर्की के अंदर इन्वेस्ट करें तो वहाँ एक सिटीज़नशिप की तरफ आप जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा मंसूबा इनको ये कह रहे हैं कि कारोबारी अफराद को लगेगा। जब सूरत हाल ऐसी पैदा हो, साजगार माहौल पैदा किया जाए, ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें जो इलाके, जैसे हमें अगर पता चल गया चैनवन रोड, सूसन रोड या कोहिनूर, ये 3 स्पॉट्स मेन हॉट स्पॉट्स हैं इस वक्त, केनाल रोड चौथा स्पॉट है। अगर इन 4 स्पॉट्स के ऊपर एक मखसूस आपकी अपनी अंडर कवर पुलिस की कोई एक्शन किया जाए तो यकीनन तौर पे इन लोगों को रोका भी जा सकता है, पकड़ा भी जा सकता है और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जा सकता है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब जराइम के ऊपर बात करें तो हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हम ऐसा मौजूद हैं तैयब मकबूल, इनसे बात करते हैं। तैयब का बहुत एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड के अंदर। तैयब, कैसे देख रहे हैं कि एक जवाज़ बना दिया जाता है कि महंगाई बढ़ी तो लोगों ने अपना कन्वर्ट कर लिया जी, लूट मार शुरू कर दिया, लेकिन एक फ़िक्स गैंग्स हैं वो एक्टिव होते हैं, हमारी नज़र उधर से हट जाती है। एक आम गरीब आदमी को लोग तरस खाते हैं, देखेंगे वो लूटे ना तो क्या करे। इस जवाज़ बना के इस माशरे के अंदर तबाही को बढ़ाया जाता है और लूट मार को बढ़ाया जाता है। इस पूरे सिनेरियो पर क्या देखेंगे, 1-1.5 हफ्ते में क्या सूरत हाल पैदा हुई है जब से पेट्रोल और डॉलर ऊपर गया है, और इस वक्त करंट सिनेरियो क्या, पुलिस कितनी एक्टिव नज़र आती है, लोग बड़े तंग हैं। शुक्रिया बिलाल, आपकी बात ठीक है। हर दौर में ये होता रहा, आपको पता है महंगाई बतदरीज बढ़ती रही और ये जवाज़ बनता रहा कि जी महंगाई बढ़ गई है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ी है, जिसकी वजह से जराइम बढ़ा है, जिसकी वजह से क्रिमिनल लोग ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और जो इवन जो गरीब घरों के हैं उन पर भी ये इल्ज़ाम लगता रहा कि वो जराइम में मुलव्वस हो रहे हैं। एक्चुअल सूरत जो बिलाल वो ये है कि जो 90% प्लस डकैत गैंग्स हैं वो तमाम आइस का नशा करते हैं। वो आइस अपनी पूरी करने के लिए ये डकैती की वारदातें करते हैं। बहुत सारे क्रिमिनल जिनको मैं पर्सनली मिला हूँ थानों में, दौरान तफ्तीश भी उनको मैंने चेक किया है, वो आइस का नशा करते हैं। आपको पता है काफ़ी एक्सपेंसिव नशा होता है, वो पूरा करने के लिए वो ये वारदातें करते हैं। महंगाई की वजह से लोग डिस्टर्ब ज़रूर हुए हैं। अच्छा ये भी आप कह लें कि हो सकता है नशा भी महंगा हो गया हो, उसकी वजह से वारदातें बढ़ी हों। दूसरी बात, जिसको जवाज़ को लेके आप ये नहीं कह सकते कि जी महंगाई बढ़ी है तो हम उसको वहाँ को ग्यारह फूट छोड़ दें। फैसलाबाद में सूरत हाल ये है कि 5 माह के दौरान जो माल मसरूका है, जिसमें मोबाइल, गाड़ियाँ, जेवरात, नकदी और लोगों के घरों का जो सामान है, उसकी मालियत 3 अरब 44 करोड़ तक पहुँच चुकी है। ये रिकॉर्ड है। इससे पहले फैसलाबाद में 5 माह के दौरान कभी इतनी वारदात नहीं हुई। और मैं आपको एक हैरान कुन चीज़ बताऊँ कि 5 माह में 20 करोड़ की सिर्फ मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं, 1.5-2 करोड़ की गाड़ियाँ जो कीमती वो चोरी हुई हैं। और जो राहज़नी की वारदातें हैं उसकी अगर आप एवरेज देखें तो फैसलाबाद में हर 1 घंटा 5 मिनट बाद एक डकैती राहज़नी की वारदात हो रही है। अच्छा, आज से 2 माह पहले चले जाएँ तो 1.25 घंटे में एक बाइक चोरी हो रही थी, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से सिचुएशन ये है कि हर 40-45 मिनट में एक बाइक चोरी हो रही है। बाइक चोरी एक ऐसा जुर्म है जो पुलिस से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। कोई ऐसा इन्होंने SOP नहीं बना सके, कोई ऐसा ठोस लाहे अमल नहीं बना सके कि बाइक चोरी रोकी जा सके। ये हमारे करीब कचहरी बाज़ार मौजूद है, आपको पता है दुकानदारों की बाइक्स वहाँ पर लगती हैं। एक बहुत गुंजान आबाद वो बाज़ार है, लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं, मोबाइल्स ख़रीदारी के लिए, जूतों की मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पर दुकानें हैं। बाइक
डेली की बुनियाद पर 8-10 वहाँ से चोरी हो रही हैं। मैं तभी एक हमारे पास टाइम शॉर्ट है, एक चीज़ ऐड करवाना चाहूँगा कि चोरी एक और चीज़ है, लेकिन शहर फैसलाबाद में पिछले एक हफ्ते में फॉर्च्यूनर और किया स्पोर्टेज गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियों की जो गन पॉइंट पर स्नैचिंग है वो बढ़ी है, जो कि एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया। वो कोहिनूर चौक 8 बजे के शाम मगरिब के बाद, और चैनवन रोड और सूसान रोड और किनार रोड, ये हॉट स्पॉट हैं, नाके लगे हैं, लेकिन ये एक भी गाड़ी ऐसी हो कि इनमें से वापस आ गया जिसे नाकाम बनाया जा सके। बिलाल, तकरीबन अगर हम पिछले एक माह में देखें तो 7 गाड़ियाँ इस तरह छीनी जा चुकी हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनमें से 5 गाड़ियाँ सिर्फ थाना मदीना टाउन के इलाके में छीनी गई हैं। जड़ावाला रोड, किनाल रोड ख़ास तौर पर। अच्छा, उसमें हमारे पास CCTV फुटेजेस भी आई हैं। उसमें उनका बड़ा अजीब किस्म का प्लान है कि लोग आते हैं वहाँ पर गाड़ी खड़ी करके अपने बच्चों के साथ, एक साथ गाड़ी लगती है, वो गाड़ी के अंदर घुसता है, जब असला दिखाता है लोग बाहर भाग आते हैं, बड़े इत्मीनान से गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। और सबसे बड़ी अहम और तशवीशनाक बात, जो बड़ी गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं और जो गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं वो सेंसर स्टार्ट गाड़ियाँ हैं, उनके फिंगरप्रिंट से स्टार्ट होती हैं। उसके बावजूद आप ये देख लें वो गाड़ियाँ बड़े इत्मीनान के साथ फैसलाबाद से बाहर ले जाते हैं और मोटरवे पर सफ़र करके इलाका गैर में पहुँच जाते हैं, कोई भी उनको रोकने वाला नहीं है। सबसे कम अगर पुलिस की एफिशिएंसी किसी में है तो वो गाड़ियों की रिकवरी में है। बहुत सारी गाड़ियाँ बलूचिस्तान और इलाका गैर में जा रही हैं, और हुकूमत पंजाब का, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का KPK से इतना कोलैबोरेशन नहीं है कि वो उनसे गाड़ियाँ वापस ला सकें या वहाँ के लोग गिरफ्तार कर सकें। यहाँ तक सिचुएशन है कि अगर किसी गाड़ी चोरी होती है इलाका गैर से, उसको कॉल आ जाती है कि आपकी गाड़ी हमारे पास है, आप हाफ पेमेंट करें। मैं आपको हैरानकुन बात आपके प्रोग्राम में बताऊं कि फैसलाबाद पुलिस के 4 अफसरान को मैं जानता हूं जिनकी गाड़ियां चोरी हुई वो पैसे देकर इलाका गैर से लेकर वापस आए। तैयब, बिलाशुबा ये जो बात है बहुत बड़ी बात है कि अगर पुलिस वाले खुद आधी पेमेंट दे के अपनी गाड़ी वापस लेके आ रहे हैं तो फिर आम आदमी का अल्लाह ही हाफिज़ है। आगे लिए चलते प्रोग्राम में आगे चलते हैं। हमारे साथ कैसे शमस गुच्छा मौजूद हैं, जो साबिक चेयरमैन पाइमा भी हैं, जबकि इसके साथ साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर FCCI भी हैं। कैसा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप बहुत सारी कमेटी से चेयरमैन भी हैं चैम्बर के अंदर। क्या देख रहे हैं इस वक्त जराइम बड़ा बढ़ रहा है, बड़ी गाड़ियाँ गन पॉइंट के ऊपर स्नैच की जा रही हैं। ये नहीं सिर्फ चोरी डकैती बल्कि राजधानी के साथ गाड़ी स्नैचिंग का जो एक चीज़ें बड़ी तेज़ी से ऊपर गई हैं। क्या देखते हैं, सूतर मंडी के अंदर तो पैसा का फ्लो बहुत है, लोग रोज़ की बुनियाद के ऊपर लाखों करोड़ों का कारोबार होता है, तो क्या यकीनी तौर पर लोग गैर महफूज हैं या सिर्फ महज कुछ लोगों के साथ हुआ तो ज़्यादा इसका शोर शराबा कर रहे हैं, या यकीनन तौर पर एक आम ज़िंदगी को, कारोबारी अफराद की ज़िंदगियाँ गैर महफूज हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, मैं तो बड़ी देर से सोच रहा था आपसे इस टॉपिक पर बात करूं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि आज से 3 साल पहले जब ये हुकूमत आई है इनकी PTI की, तो इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। फैक्ट्रियाँ चली हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हुई है, हमारे कारोबारी हालात हमारे ठीक हुए हैं, हमारी लेबर्स, यकीन करें हमारी अगर फैसलाबाद में 2.5 लाख लूम अगर चल रही है तो पूरी लूम चली, लोगों को रोज़गार मिला है। अब ये तकरीबन कोई 5-6 महीने से जब थोड़ा सा मामला दोबारा ख़राब हुए हैं और हमारी फैक्ट्रियाँ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं, हमारे कारोबारी हालात ठीक नहीं हैं, सियासी सूरत हाल पता वो भी ठीक नहीं है। उस वजह से इस वक्त जो है हमारी लेबर इस वक्त फारग बैठी है, फैक्ट्रियाँ बंद होने से लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से ये जो करप्शन है इसमें इजाफा हो रहा है। आप देख रहे हैं हर किनार रोड पे, ये कचहरी बाज़ार के बाहर, सिविल लाइन पे अब तक काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ चोरी हुई हैं, और लोग जो हैं एक गैर यकीनी सूरत हाल, कोई बंदा सेफ़ नहीं है। आप चाहे किसी बैंक के बाहर खड़े हैं, आप किसी बैंक से जाके आपने कैश निकलवाना है तो आप महफूज नहीं हैं। तो इसके लिए सूरत हाल ये है कि हम तो बार बार हुकूमत से अपील कर रहे हैं। फैसलाबाद के हमारे RPO साहब हैं, CPO साहब से हमारी मुलाकात हुई है, चैम्बर के फोरम पर मुलाकात हुई है, यार मार्केट के फोरम पर हमने उनसे बात की है। उस मुलाकात के अंदर मुझे पता है कारोबारी अफराद से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, ख़ुद भी CPO ने कि चीज़ें बड़ी इस वक्त गंभीर हैं। CPO ख़ुद कहते नज़र आए कि इस वक्त लोगों के लिए जो एक निचला तबका बड़ा परेशान है और राजधानी चोरी की ऐसी वारदातों में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर साहब देखिए, हम तो उनको हर चीज़ जो है देने को तैयार हैं। CPO साहब ने कहा जी हमें इतनी मोटरसाइकिलें चाहिए, हमें फलानी गाड़ियाँ चाहिए, वो हम हर चीज़ देने को तैयार हैं। हमें कैमरे लगवाने, हम तो कैमरे लगवाने को तैयार। हमने हमारे इधर आठों बाज़ार घंटा घर है, तो घंटा घर में इस वक्त 4 बाज़ारों में कैमरे लगे हुए हैं, वो CCTV कैमरे चल रहे हैं, वो सारा हमने, बल्कि हमारे तरफ से कोई मसला नहीं है, हम ताजर लोग हैं, इनको हर चीज़ देने को तैयार है, इनको जो इनकी डिमांड है। लेकिन कम से कम फैसलाबाद में अमन व अमान की सूरत बेहतर होनी चाहिए, जो कि पूरे 1 साल से बल्कि 6 महीने से जो सूरत बनी हुई है, गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं,
रास्ते में जो साइकिल चोरी हो रहा है, कोई मोटरसाइकिल चोरी हो रहा है, ये हालात कब तक ऐसे चलेंगे? उसका मैं सबसे समझता हूँ कि ये मसला हमारा जो है, ये हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, उसकी वजह से सूरत हाल है। अगर आज हमारी हुकूमत के जो मामला ठीक हो जाएं, हमारे कारोबार बेहतर हो जाएं, हमारी इंडस्ट्री दोबारा चल जाए, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जो हमारी जो जराइम वगैरह ये कम हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कैसे शमस गुच्छा साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत उनसे इसी मौजू पे कि ख़ासतौर पर लोग गैर महफूज अपने आप को तस्वर कर रहे हैं, और इसका हल यही है कि पुलिस जो है ऑफिशियल्स बड़े, जिसमें CPO, RPO, दीगर ऑफिशियल्स हैं, वो नीचे अपने सबॉर्डिनेट्स को थोड़ा सा इस हवाले से टाइट करें कि लोग बिलाशुबा, आप उनके साथ आला ऑफिशियल जो हैं वो ट्राई कर रहे होंगे, लेकिन निचले सतह के ऊपर लोगों के साथ ताउन बढ़ाया जाए, राब्ते बढ़ाए जाएँ, सोशल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, और गली मोहल्लों के अंदर कुछ ऐसा निज़ाम लाया जाए कि आवाम को महफूज बनाया जा सके। वरना मारूफ शाहराहों, मारूफ कारोबारी शाहराहों से कार स्नैचिंग, एक लम्हा फ़िक्रिया, लोगों के साथ राहज़नी की वारदातें बढ़ना एक बहुत बड़ा अलमिया है। दुआ तो यही हमारी तो होती है प्रोग्राम के आखिर में कि सब कुछ खैर आफियत से हो। प्रोग्राम के आखिर पे दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हर एक को महफूज रखे और हदायत दे उन लोगों को जो इस रास्ते पे निकल के उन लोगों के लिए जो कि पहले इस महंगाई की चक्की में पिसे, उनके लिए इस वबाले जान बने हुए हैं। और पुलिस को भी अल्लाह इतनी सख्त, इतनी तौफीक दे कि वो आवाम को महफूज शहर के अंदर रहने का जो उनका हक़ है वो प्रोवाइड कर सके। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शहर फैसलाबाद में इस वक्त जराइम बढ़ता दिखाई दे रहा है। बेकाबू जराइम के ऊपर पुलिस कितना काबू पा रही है? अगर किसी का मुकदमा दर्ज हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन कैसी जा रही है? कितना चेक एंड बैलेंस या कितनी आउटपुट इस वक्त लोगों की इन्वेस्टिगेशन के बाद माल मसरूका जो मिल रहा है, इस सब के ऊपर आज डिटेल के अंदर प्रोग्राम होगा। आवाम के अंदर जाएंगे, ताजरों के अंदर जाएंगे, कारोबारी अफराद कितने गैर महफूज समझ रहे हैं। फैसलाबाद की मारूफ शाहराहों के ऊपर से सरेआम दिन दिहाड़े गाड़ियों की स्नैचिंग जो है इस वक्त अपने अरूज पे पहुंच चुकी है। तो इसकी वजूहात क्या हैं? क्या इसके लिए पुलिस मुतहरक है? कोई ख़ास टीम जो है वो टास्क फोर्स तैयार की गई है? छापे पड़े हैं, नहीं हो रहे? तो ये बढ़ती हुई जितनी तेज़ी से ये डकैती, चोरी और गैंग है, इसका तदारक के लिए आकर क्या हो रहा है, कौन कितना परेशान है, इस सब को लिए चलेंगे आज प्रोग्राम के अंदर। आवाम हमारे से मौजूद होगी, उनसे जो मौक़िफ़ है आपके सामने रखें, आला पुलिस ऑफिसर्स के सामने ये मौक़िफ़ रखते हैं ताकि वो इसके ऊपर फिल फॉर एक्शन लें और आवाम को एक महफूज शहर के अंदर रहने की ज़िंदगी वो मुहैया की जाए। प्रोग्राम में सबसे पहले आपको लेके आए एक इलाके के अंदर, क्योंकि इस वक्त शहर फैसलाबाद के अंदर वारदातों का सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पुलिस क्या कर रही है, कितनी एक्टिव नज़र आती है, ये एक सवालिया निशान है। बिलाशुबा सिक्योरिटी इदारे ये कह सकते हैं कि अमले की शॉर्टेज या भर्तियाँ ना होना एक मसला है, लेकिन एक आम आवाम को रिलीफ देना पुलिस वाले का काम है, क्योंकि अगर एक आम शख्स की सिक्योरिटी ना हो सकी तो यकीनन तौर पर सवाल पुलिस के ऊपर और सिक्योरिटी अदारे जो ख़ास तौर पे पुलिस जैसे फैसलाबाद के अंदर क्योंकि रेंजर्स मौजूद नहीं तो पुलिस के ऊपर ये सवाल जाएगा। क्योंकि एक हफ़्ते के दौरान जिस हद तक फैसलाबाद में स्नैचिंग और वो भी चोरी नहीं बल्कि सिर्फ स्नैचिंग और वो भी गन पॉइंट के ऊपर गाड़ियों की चोरी होना जो सिलसिला शुरू हुआ है, जिसके अंदर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर अदनान अनवर रहमानी के साथ भी ये वाक़या पेश आया। तो अगर इस हद तक, और वो भी कोहिनूर, सूसन और चैनवन के इलाके ख़ास तौर पर इसमें शामिल है, तो हम इस वक्त फैसलाबाद के सबसे ज़्यादा गुंजानाबाद इलाके गुलिस्तान कॉलोनी के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि गली मोहल्लों के अंदर जो राहज़नी है वो बढ़ती चली दिखाई दे रही है। सबसे पहले साबिक बल्दियाती मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये सब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, एक तो लोग परेशान हैं माली मुश्किलात की वजह से, एक फ़ाइनेंशियल क्रंच आया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें सिक्योरिटी के इस वक्त सूरत हाल इतनी गंभीर है कि लोग कहीं खड़े महफूज नहीं हैं। अगर कोई नज़र आता है कि गन पॉइंट के ऊपर स्नैचिंग हो रही है, राजनी हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, बिलाशुबा जब बेरोज़गारी होगी ये तो बढ़ता है, लेकिन इसको रोकथाम के लिए भी तो कुछ करना होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि एक तो पहले लोगों का कारोबार बंद है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, और उसके बाद जो किसी के पास अगर कोई जमा पूंजी है तो वो जो डकैत गैंग है, चोर गैंग है, वो सरगर्म है। और पुलिस जो है वो उनके लिए बनने की बजाय कि पुलिस उनके लिए ख़तरनाक हो
और डरौना ख्वाब, वो पुलिस शरीफ शहरियों के लिए एक डरौना ख्वाब बन चुकी है, क्योंकि शरीफ शहरियों की कहीं सुनवाई नहीं होती, और जब वो किसी के साथ कोई वारदात हो जाती है तो पुलिस उनको थाने के अंदर आने नहीं देती, पुलिस FIR नहीं काटती। और स्पेशली पिछले कुछ अरसे में ये 2 किस्म के जो वाक़यात, एक तो जो वो लोग कि जो ATM से कोई ना कोई थोड़ा बहुत कैश निकलवा के लेके जाते हैं, या बैंकों से कोई अपना चेक विड्रा करा के निकलते हैं, वहाँ से पीछे उसके डगेड़ लग जाते हैं, और जैसे वो बंदा थोड़ा सा आगे जाता है तो उससे ज़बरदस्ती जो है असले के ज़ोर पे लूट लिया जाता है। हमारे इस इलाके में आए रोज़ इस तरह की बहुत सी वारदातें होती हैं, जो कि करीब जो मिल्लत चौक में बैंक है, वहाँ से लोग बेचारे अपनी जो जमा पूंजी है किसी मकसद के लिए लेके निकलते हैं, तो उनके रास्ते में बहुत सी वारदातें, और आज तक कभी कोई वारदात इस तरह की ट्रेस नहीं हुई। दूसरा ये अब नया एक लहर आ गई है कि जो गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं, ये भी स्पेशली जो पोश इलाकों में है, तो ये लम्हा फ़िक्री है। और मैं समझता हूँ कि पुलिस को अपनी जो दीगर सरगर्मियाँ हैं कि वो मजहबी लोगों या सियासी लोगों को ट्रेस करने की बजाय, उनको डराने धमकाने की बजाय, उनको चाहिए कि जराइम पेशा अनासर की बेखूनी करें और उनको ढूंढें, ताकि अवाम जो है वो सुख का सांस ले सके। आप सुख का सांस ले सके। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, मैं बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, बाद में वालेकुम क्या काम करते हैं? मैं फार्मास्यूटिकल में जॉब। अच्छा, अब आजकल नौजवान परेशान है, डेफिनेटली एक पूरा क्रंच है, पूरा एक क्राइसिस चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमें डर लग रहा होता है कोई राइट से या कोई लेफ़्ट से कोई आ जाए, कोई लूट ले। ये बड़ा एक आम हो गया, और हम अमूमन अपनी लाइफ में रोज़ की बुनियाद पर हमें कोई ना कोई ऐसी स्टोरी सुना होता है जिससे खौफ व हरास बढ़ता दिखा दे रहा है मौसम। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फार्मास्यूटिकल में जॉब करता हूँ। एक्चुअली पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात जा रहे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, तो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि जिसकी वजह से क्राइम रेट भी बढ़ गया है। तो मोस्टली लोग जब उनको जॉब नहीं मिलती, उनको जब डिग्रियाँ लेकर हाथ में फिर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, तो उनको जब कोई रोज़गार के मौके नहीं दिए जाएंगे तो फिर वो स्नैचिंग की तरफ जाएंगे, फिर वो मुख्तलिफ क्राइम करेंगे, तो जिससे स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ जाएंगे, और स्नैचिंग वगैरह बाइक्स वगैरह अक्सर चोरी हो जाती हैं। अब हम अक्सर रात को जब जॉब करके वापसी जा रहे होते हैं तो यही डर होता है। बल्कि मेरे कोलीग का मोबाइल पिछले दिनों छीना गया है, वो वापसी जा रहा था जॉब से, तो उसको कॉल आई है, वो सुन रहा है, तो उसे रोड से मोबाइल छीन के ले गए हैं। तो जब इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि रोज़गार के मौके पैदा करे, स्पेशली छोटे इन्वेस्टर जो हैं उनको कुछ जॉब वगैरह दें, ताकि ऐसे मौके पर काबू पाया जा सके। ऐसे वाक़यात पे जो है वो काबू पाया जा सके। अब आप थोड़ा सा आ गए, क्या काम करते हैं आप? सर फैक्ट्री में काम करता हूँ। अच्छा, तो मज़दूरों के साथ भी यही है। वैसे बेरोज़गार जो लोग हैं, डेफिनेटली आसान काम लगता है दूसरों को लूटे, क्योंकि जब उसको अपना हक नहीं मिलेगा वो दूसरे को लूटने चलेगा, काम गलत है, और इसे हम कंडेम करते हैं हर हालत में। मेरे ख्याल में अगर कोई देख भी रहा है इस रास्ते पे जाने वाला, तो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना हक कमाएं, किसी का छीने ना। कितनी मुश्किलात है रोज़ की बुनियाद के ऊपर, लोग गली मोहल्लों में परेशान नज़र आ रहे हैं। सर बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग महंगाई की वजह से लोग ये काम करते हैं। महंगाई ना हो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। गरीब आवाम तो पुलिस के पास भी जाए, उनमें सुनना ही कोई नहीं है। कोई तगड़ा जाए, कोई 10-15 हज़ार दे दे तो उसकी तो चले, कोई केस तो शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ तो केस नहीं शुरू होते। इतने केस, वैसे भी जितने वारदातें हो रही हैं, केस हल कहाँ से होंगे? जी सर, जो गरीब आदमी है ना, वो थाने जाता है, चौकी जाता है, तो उससे ज़ाहिर बात है डिमांड करते हैं, उसकी मानी नहीं जाती। जो कोई तगड़ा आदमी है जो वो जाता है, उसकी सिफारिश भी होती है, पैसे भी होते हैं, उसके हर काम भी हो जाते हैं। तो इसलिए गरीब आदमी की कोई वक़्त नहीं है। गरीब आदमी की वक़्त जो है, जैसे जैसे पैसे की वक़्त ख़त्म हो रही है, इनका कहना है गरीब आदमी की वक़्त जो है वो भी कम होती दिख रही है इस मौसम में। वालेकुम सलाम। आप भी इसी इलाके में हैं? जी, मैं इसी इलाके में, अकबर चौक के पास मेरी रिहाइश है। अच्छा, बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, फैसलाबाद का पुराना इलाका है। क्या समझ रहे हैं कि पहले भी वारदातें होती रही हैं, हमने देखी हैं, थानों के अंदर रिपोर्ट होती हैं, अब भी हो रही हैं। कितना इजाफा देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो के बाद, जो कि एकदम से मौशी बहरान आया है, हर कोई परेशान है, लेकिन डेफिनेटली ये गलत चीज़ है कि जो हक कमा रहा है थोड़ा बहुत उसका आप छीनना शुरू कर दें। मैं तो यही कहूँगा, ये ज़्यादा जो कसूर है वो गवर्नमेंट का है, चाहे वो PTI की हो चाहे नून लीग की हो। जो महंगाई जिस लहज पे पहुँच चुकी है, तो जो मसलन गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। मसलन एक आदमी 1000 कमा रहा है, लेकिन उसकी जो ख़र्चा है वो 3000 है, तो वो कहाँ से पूरा करेगा? जब वो अपने बच्चों की तरफ देखता है तो फिर वो गलत काम की तरफ आता है। बुनियादी पैदाइशी तौर पे कोई मसलन क्रिमिनल नहीं होता, हालात उसको बना देते हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि महंगाई कम से कम करे, हालात अच्छे करे, और दूसरा हमारा मतलब माशरती तौर पे बिहेवियर अच्छा करने की कोशिश करे।
बिल्कुल ये आपकी एक बात है, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ से 20 से 25 हज़ार तनख्वाह कर दी, सरकारी अफसरान की तनख्वाह बढ़ा दी, लेकिन इसके साथ नौकरियाँ पैदा करना बहुत ज़रूरी, जो कि बेरोज़गार लूट मार की तरफ जा रहे हैं उन लोगों को वापस लाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, वो कर दी है, लेकिन वो सरकारी लेबर डिपार्टमेंट पूछता है कहीं से जाके। लोकल डिपार्टमेंटों में मसलन नहीं दे रहे, जो लोकल है उनमें इतनी तनख्वाह नहीं दे रहे, कम देते हैं। और हमारे फैसलाबाद में बहुत सारे लोग इलाका दूसरे इलाकों से आए, वो अपने अखराजात पूरे करने के लिए क्रिमिनल करते हैं, अपना क्राइम करते हैं और फिर चले जाते हैं, इधर से भाग जाते हैं पैसा लेके। अपनी डिमांड पूरी करने के लिए ये सारा कुछ करते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि चेक एंड बैलेंस अच्छा करे, मतलब अगर कर दिया है तो पूछे भी कि भाई मिल रही है इनको, इनका गुजारा हो रहा है, इनको पूरे पैसे मिल रहे हैं, यही बात है बस। यही बात है। मैं हमारे साथ एक शहरी मौजूद, उनसे मैं आगे चलूँगा। अच्छा, एक बड़ा तासुर दिया जाता है जब भी महंगाई बढ़ती है, कुछ होता है, देखें जी लूट मार शुरू होगी, लोग बेरोज़गार हुए, लूटना शुरू हो गए। मेरा एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी यहाँ मौजूद है। एक गैंग हैं जो एक्टिव होते हैं मुख्तलिफ अदवार में, कभी वो काम करने वाली ख़वातीन के ज़रिए अपना राहज़नी करते हैं, कभी वो इन लोगों को घरों में भेज कर राहज़नी करते हैं, कभी वो मांगने वाले बन के राहज़नी करते हैं, कभी वो गाड़ियाँ रोक के राहज़नी करते हैं। क्या पुलिस को मालूम नहीं होता कि ऐसे गैंग एक्टिव हो रहे हैं? तो एक हफ्ते में इतनी बड़ी गाड़ियाँ, और वो भी फॉर्च्यूनर और किया क्लासिक स्पोर्टेज जैसी गाड़ी, छोटी गाड़ी के ऊपर हाथ कम बड़ी को डाल रहा है। ये बड़ा लम्हा फिक्री है कि छोटे की बजाय एक बड़ी गाड़ी को छीनना भी एक मुश्किल काम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आज तक जो 70 साल हमारे गुजरे हैं, इसमें तमाम तबके जो बरसरे इक़्तिदार रहे हैं, वो एक से बढ़ के एक चोर और डाकू की हैसियत से हमारे सामने आए हैं। और इसका वाहद इलाज अगर देखा जाए, समझा जाए, तो पब्लिक को सोचना चाहिए कि इन लोगों के ज़रिए हम अमन में नहीं आ सकते। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं हो सकती कभी भी इन हाथों से। ये डाकू मतलब जब लूटते हैं तो नीचे वाला कहता है कि इनका ही हक ज़्यादा लूटने का, तो वो फिर जो उसके सामने आता है, वो बड़ा है छोटा है, वो मतलब बैंक से किसी गरीब ने कोई पैसा लिया है तो उसने मतलब उसको लूटना है। मतलब इसलिए लूटना है कि मेरे बड़े जो है, जो मेरे हुक्मरान हैं, जिन्होंने रोकना था, वो लूट रहे हैं, तो मैं क्यों ना लूटूं इस मुल्क को। इसका वाहद हल ये है, हमें सोचना चाहिए, नेक और भले जो लोग हैं, जिनको अल्लाह के सामने जवाबदेही का डर और खौफ मौजूद है, ऐसे लोगों को हमें बरसरे इक़्तिदार लाना चाहिए। और उसका वाहद हल यही है। और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो तभी ठीक हो सकती है। तो इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही वाहद हमारे पास रास्ता रह गया है कि हम अपने आप को बदलें और लोगों को मतलब बदलने के लिए आमादा करें और लोगों को इस रास्ते पे लगाएं कि इनसे आप अपनी जान छुड़ाएं और भले लोगों की तरफ आप रजू करें। बेहतर लीडरशिप, जो इन्होंने एक सवाल उठाया, हर एक का मौका इन्होंने, बेहतर लीडरशिप ही इस सारे मसले का हल है। थोड़ा सा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लोग आजकल बड़े खौफो काउंसलर हैं ये यहाँ के मकामी, तो बड़े खौफो हरास का शिकार हैं। आप काउंसलर हैं, आपके पास लोग आके बताते होंगे जी गली में गुजरे, किसी ने लूट लिया, बाइक्स वाले छोटी छोटी गलियों में फिर रहे हैं, जिन्होंने गेट्स लगा लिए वो सही, लेकिन ऐसे गुंजान अलबाद इलाकों में लोग परेशान और बड़े इस वक्त तंग दन है कि एक तो घरों में कुछ नहीं है, ऊपर से बाहर से भी ऐसी सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमारे मुल्क में ज़्यादा मसला जब बेरोज़गारी बढ़ती है, चोरी डकैती फिर उस हिसाब से फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। ज़ाहिर बात है, जब रोज़गार नहीं होगा, फिर जो जिनके पास घर में खाने के लिए राशन नहीं होगा, वो फिर बाहर जाएंगे, चोरी करेंगे, घर के लिए तो कुछ लाना ही है उन्होंने, तो वो फिर इस वजह से हमारे मुल्क में ज़्यादा चोरी डकैती बढ़ती जा रही है। बड़े हमने देखा कि पिछले कुछ अदवार में अगर हम इनकी तादाद देखें, बड़े अच्छे अच्छे घरों के नौजवान भी इस कामों के अंदर मुलव्वस हुए हैं, जो कि शायद उनको जेब नहीं देता, उनके घर वाले शर्मिंदा होते हैं कि इस कामों में लगे नौजवान। असल में बात यह है कि जब हम अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, जब हम उन्हें देखेंगे नहीं, वो हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं नहीं जाते, किन ग्रुप्स में बैठते हैं, तो वो फिर एक वो अपने अखराजात, अपनी पार्टीज़ वगैरह, अपने यानी कि फिरने घूमने के लिए वो फिर इस तरह की हरकतें करते हैं, वो शौकिया करते हैं। वो सिर्फ वो मेन कसूर माँ बाप का होता है जो अपने बच्चों की तरफ नहीं देखते। माशरती जिम्मेदारी बड़ी बढ़ गई। इनका पॉइंट से आगे मैं चलूँगा। माशरती जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो गई है कि माशरा जो है इस वक्त जिस ज़बू हाली का शिकार हो रहा है, लोग परेशान हैं और लोग बाहर निकलते हैं तो समझते हैं कि कोई दूसरा एक ख़ास तौर पर रुपए की कदर कम होने से, जिसके बाद जितने पैसे ज़्यादा हों वो उतने और कमाना चाह रहा है कि उसके पास आ जाए। इसमें राजधानी डकैती और ऐसी वारदातों के अंदर मुलव्वस होते नौजवानों को हमें माशरती तौर पर भी रोकना होगा। कुछ लोग मौजूद हैं। वालेकुम। कर दे सफाई का काम कर ये हालात तो वाह क्या था। अजकल कहते चोरी डकैती बड़ी गलियां में बदन रही वादी है जी। भुखे मारते लोग, भुखिया ना कुछ तो करना ही हो। साड़ी आवाम ਨੂੰ सहूलतां नहीं मिलदियां,
ਕੋਈ ਅਖਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ 2-2 4-4 ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸੈਂਟੀ ਵਰਕਰ ਸੈਂਟੀ ਵਰਕਰ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਵਾ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਵਧੀ ਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਸਰਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਵੀ ਕੇਸ ਇੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਣ ਦੂਜਾ ਨਿਪਟਾਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰ? ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ अखलाक, हर किसी इंसाफ की फराहमी जो है वो मुमकिन बनाई जाए। मियाँ साहब आखिर पे एक जुमला मियाँ साहब से लेना चाहूँगा। मियाँ साहब आखिर इसका हल कोई बड़ा मुख्तसर आपकी तरफ बढ़ूँगा, को हल तो फिर होगा ना कि अदारे मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद हैं, सिर्फ लारे लप्पे लगा दें या किसी सवारी चल जाए, ये तो कोई निज़ाम नहीं है। ये तो फिर दिन ब दिन ऐसे कल्चर को प्रमोट हो जाएगा अगर इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा या इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। इसका बुनियादी तौर पे हल यही है कि जो हमारे पुलिस के अंदर स्पेशल ब्रांच है या इंटेलिजेंस के लोग हैं ना, उनको जराइम पेशा जो अनासर हैं उनकी बेखुनी में लगाया जाए। और अक्सर ऐसे जो वारदाती लोग होते हैं वो मोहल्लों के अंदर किराए पे मकान लेके वहाँ पे रहते हैं, और अगर ये एक पूरे मुल्क के अंदर स्पेशली पंजाब के अंदर यूनियन कौंसिल का निज़ाम मौजूद है और यूनियन कौंसिल के दफातर मौजूद है, वहाँ पे अगर ये गवर्नमेंट पाबंद कर दे कि जो भी उस यूनियन कौंसिल के अंदर मकान किराए पे लेगा उसका रिकॉर्ड यूनियन कौंसिल के अंदर मौजूद होगा, और यूनियन कौंसिल से NOC लेने के बाद कि इन लोगों की शोहरत अच्छी है और इनकी कोई शरीफ आदमी गारंटी दे रहे हैं इनको रेंट पे तब मकान देंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर जराइम पेशा अनासर जो हैं वो ट्रेस भी हो जाएंगे और वारदातों का सिलसिला भी रुक जाएगा। इस सिस्टम को गवर्नमेंट को मजबूत करना चाहिए। ये बहुत अच्छा मशवरा मियाँ साहब ने दिया कि यूनियन काउंसिल मौजूद हैं, उनकी मदद ली जाए और उनको टास्क दिया जाए जिससे भी किराए पे मकान लेना वहाँ रजिस्टर्ड हो। ऐसा कानून पहले मौजूद भी था, लेकिन उसके बाद यूनियन काउंसिल का निज़ाम ख़त्म होने के साथ ही इसको जूँ का तूँ छोड़ दिया गया। लेकिन इस वक्त ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर CPO फैसलाबाद से दरख्वास्त होगी, जो नाके आपने लगवाए हैं शहर में, नाके आपके मौजूद हैं, लेकिन अगर दिन में आप जब सरप्राइज विज़िट के लिए निकलते हैं तो शायद उनको मालूम हो जाता है कि सरप्राइज़ हो रहा है जब प्री प्लान विज़िट हो रहा है, लेकिन अगर आम रूटीन में एक शख्स गुजरा है तो सिर्फ और लोगों को रोक के उनके पास कागजात चेक करने के मेरे ख्याल में इख्तियारात की बजाय उनकी तलाशी दी जाए, किसी पर असला या ये ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं हो, ख़ासतौर पर नौजवान लड़के। सिर्फ हमें सड़कों पर महज नाका एक फ़र्ज़ी नज़र आ रहा होता है, लेकिन अमली तौर पर उधर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आती। बिलाशुबा हमारे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ने इन नाकों में शहादत दी, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन अपनी जानों को महफूज रखते हो। इस आवाम की जान महफूज रखना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।